अगर आपका ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास या ग्रोइंग मिडिल क्लास से आपका ताल्लुक है, तो मैं इसमें जो एक्सेप्शन दे रहा हूँ एलीट की ऑफ कोर्स बहुत पैसा है उनके पास, और जो अपर मिडिल क्लास है तो वो भी जो है किसी ना समाव सस्टेन कर रहे हैं। अगर आपका ताल्लुक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है तो फिर मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान के जो करंट हालात हैं, इतनी जो रिग्रेसिव इकॉनमी हुई है, तो मतलब आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि मैं प्राइमरीली इस वीडियो के अंदर उन्हीं लोगों से एड्रेस कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास से अपने आप को एसोसिएट करते हैं या लोअर मिडिल क्लास से अपने आप को एसोसिएट करते हैं। तो आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि आप इस रिग्रेसिव इकॉनमी के अंदर कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ इम्पैक्टफुल कर लेंगे। अगर आप घर के बड़े हैं, आप घर के कस्टोडियन हैं और आपको घर चलाना होता है, और आपकी फॉर एग्जांपल आपकी बहन है या आपकी बेगम है या आपके बच्चे हैं, और आपको उनके नेसेसिटीज़ के ऊपर आपको सारे मतलब उनकी नेसेसिटीज़ को बेसिकली देखना है, और फिर उसके बाद आपको अपनी ड्रीम्स भी फुलफिल करनी है, अपने लिए घर भी बनाना है, उनके लिए उनकी बच्चों को अच्छी तालीम भी देनी है, अपनी बहनों की शादी भी करनी है, माँ बाप की हेल्थ को भी आपको देखना है। तो आपको क्या लगता है कि इस रिग्रेसिव इकॉनमी के अंदर रहते हुए आप ये सारे काम कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है उसका आंसर है बिग नो। क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरीके से अनफोल्ड हुई है, जिस तरीके से इकोनॉमिक डाउनटर्न यहाँ पे चल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि शॉर्ट टर्म के अंदर पाकिस्तान में सच कोई स्टेबिलिटी या फिर ग्रोथ आएगी। क्योंकि स्टेबिलिटी क्या, अभी तो हालात ऐसे हुए हैं कि, तो खैर मैं इस अपनी वीडियो के थ्रू लोगों को बारहा इंसिस्ट करता रहता हूँ कि अपनी इकॉनमी को चेंज करो, या तो क्योंकि PKR के अंदर आप रहकर सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो सबको मैं ये कहता हूँ कि अपनी जो इकॉनमी है उसको डॉलराइज करो या अपने आप को इंटरनेशनली एसोसिएट करो, और कोशिश करो कि फॉरेन करेंसी के अंदर कमाओ। फॉरेन करेंसी के अंदर कमाने से फ़ायदा ये होता है कि जब आप कन्वर्जन आपको मिलता है तो आप उससे अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको बेहतर कर सकते हो, अपने खर्चे वगैरह को आप बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकते हो। PKR के अंदर रहते हुए आपको ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती अनटिल अनलेस आप यहाँ पे रहते हुए डॉलराइज आपकी इकॉनमी ना हो, या फिर आप जो है कोई अच्छी पोजीशन पे आप हो और आपकी 3-4 लाख 5 लाख सैलरी हो, तो फिर हाँ समझ आता है, हाँ भाई बहुत अच्छा सेटअप है। और अगर आपकी आप अगर 50-60-70 हज़ार या हार्डली 1 लाख रुपए पे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप इस पर क्या ही कर लेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सो कोशिश ये करें कि या तो मतलब आपके पास 2 वे आउट है, या तो आप अपने आप को डॉलराइज कर लें, अपनी इकोनॉमी को डॉलराइज कर लें, कोई ऐसी स्किल्स सीखें जिसके थ्रू आप जो है इंटरनेशनल क्लाइंट या इंटरनेशनली आप जो है ग्लोबली अपने आप को कनेक्ट कर लें, और कोई क्लाइंट आपको मिले और आप उनके लिए जो है काम करें, तो आपकी डॉलराइज इकोनॉमी हो जाए और आपको डॉलर्स के अंदर पेमेंट मिले। या फिर आप जो है कोई रिमोट अपॉर्चुनिटी तलाश करें, मतलब कोई ऐसी स्किल तलाश करें जिससे आपको जो है ना पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर इकोनॉमी के अंदर आप जो है कन्वर्ट हो जाए, विदाउट लिविंग योर फैमिली, विदाउट लिविंग योर होम, विदाउट लिविंग एनीथिंग। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो आप पाकिस्तान ज़मीन को छोड़ के दूसरी ज़मीन चले जाएं, एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इकॉनमी बहुत अच्छी हो, और आप जो है जब वहाँ पे एफर्ट डालें तो उसका जो एफर्ट का जो रिवॉर्ड है वो इतना अच्छा हो कि आप जो है खुश रहें। बेसिकली आप खुश रहें, आप एक अच्छी ज़िंदगी सस्टेन कर लें उससे, और जब आप जो है वहाँ से अपने घर भेजें तो घर वाले भी खुश, सारी चीज़ें खुश। तो ये चॉइस आपकी है। मैं अपनी वीडियो के थ्रू बारहा लोगों को ये बताता रहता हूँ कि अपनी इकोनॉमी को आपको डॉलराइज करना पड़ेगा। PKR के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आप जो है उसके ऊपर रिलाय करें। सिंपली अब आपको किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो आपका स्किल हो, चाहे आप जो है फिजिकली आपको बाहर मूव करना पड़े, लेकिन जो भी है अब आपको अपने आप को जो है कनेक्ट करना पड़ेगा इंटरनेशनल इकोनॉमी से। और इंटरनेशनल इकोनॉमी से कनेक्ट करने के मैंने आपको रीज़न मतलब वो बता दी, स्टेप बता दी कि कोई ऐसी स्किल सीख लें आप जो बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांडिंग हो। जैसे अभी जो चल रही है उसके अंदर हमारी जो डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, इवन दो आई माई सेल्फ एसोसिएट विद IT कंपनी, और जितनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल रही है ये शायद मैं ही जानता हूँ, लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूँ कि इसमें पोटेंशियल तो है। और अगर आप मेहनत करें, लिंक्डइन के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें, रिमोट वर्क तलाश करें, तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। वेयर अगर आपको लगता है कि यार मैं यहाँ रह के चीज़ें नहीं कर पा रहा, तो यार निकल जाएँ आप भले दुबई निकल जाएँ। दुबई ने तो खैर अभी वीज़े बंद किए हुए, दुबई नहीं, आप सऊदी निकल जाएँ, वहाँ निकल जाएँ, बहरीन निकल जाएँ, साउथ एशिया की तरफ आप मलेशिया, इंडोनेशिया, कोरिया, साउथ कोरिया, जहाँ मतलब आपको मौका मिल रहा है आप एटलीस्ट निकलें। जब आप निकलेंगे तो आपको एवेन्यूज नजर आएंगे। पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान में आप सिर्फ और सिर्फ ये क्रेडल ऑफ डिप्रेशन है, क्रेडल ऑफ कियोस है। तो यहाँ पे रह के मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऐसा कोई एवेन्यूज नजर आएंगे। बाहर निकलेंगे, अपने हॉराइजन को बड़ा करेंगे,
तो ऑफ कोर्स आपको जो है एवेन्यूज नजर आएंगे और फिर उसमें ही जो है ना देखिए बेहतरी की गुंजाइश है। चैलेंजेस के बाद ही आपको मतलब चैलेंजेस के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज होती है और उस अपॉर्चुनिटीज को तलाश करके उसको लेवरेज लेना पड़ता है। तो जब आपको अपॉर्चुनिटीज ना मिल रही है तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को आप लाइक कंसिडरेशन में रखते हुए फैसला करें कि किस तरीके से आप लोग अपनी आप को इंटरनेशनल इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं और अपने आप को और लाइक अपनी इकोनॉमी को कन्वर्ट करके डॉलराइज कर सकते हैं और अपनी फैमिली की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर कर सकते हैं। आई होप कि ये जो एक छोटा सा पीस ऑफ विजडम है ये पता नहीं आपके लिए काम आया ना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि इसके कितनी इंपॉर्टेंस है। पीकेआर के अंदर अब कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आपको एट एनी कॉस्ट आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और एक्सपोर्ट सेंट्रिक अपनी पॉलिसीज को और अपनी इकोनॉमी को करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सस्टेन नहीं कर सकेंगे। थैंक यू।